नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट नंबर 9 डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी। इससे पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, भूगोल के, इतिहास के 10 कर चुके हैं, सिविक्स के 9 कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल सकें। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। कितने क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत होता है तो आप उसे ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेंटोग्राफ का प्रयोग क्यों किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानचित्र मापन को घटाने और बढ़ाने के लिए। आपको सम्मिलित करना है प्राचीन महाद्वीपों का प्राचीन नाम और महाद्वीपों का आधुनिक नाम। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। कुश द्वीप जो है ये फारस अफगानिस्तान, क्रॉन्च द्वीप जो है पश्चिमी यूरोप, पुष्कर आइसलैंड और शक द्वीप ब्रिटिश द्वीप समूह। तो इस तरह से आपको जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सार्क का मुख्यालय स्थित है, ये स्थित है काठमांडू में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य में है? यह है हरियाणा राज्य में। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री अवस्थित है, सही आंसर हो जाएगा रूपनारायणपुर। जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है राजस्थान में। कैमनगुडी खान कहाँ पर स्थित है? आंसर है कर्नाटक। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? कारण है जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। टिहरी बांध परियोजना का सबसे बड़ा लाभ है? आंसर है भारी मात्रा में जल विद्युत प्राप्ति। निम्नलिखित शिखरों पर विचार कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, DCAB। निम्नलिखित में से किस खनिज को आधुनिक यांत्रिक सभ्यता की धुरी के रूप में जाना जाता है? आंसर लौह धातु। अमरकंटक से कौन सी नदी नहीं निकलती है? ये गोदावरी नहीं निकलती है। धौलाधार तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं। ये स्थित है लघु हिमालय में। टैंक सिंचाई पद्धति है इसमें दक्षिणी पठार में। आपको यहाँ पर मैच करना है, आप इसको आराम से कर पाएंगे। मिकिर की पहाड़ियाँ आसाम में, अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, खासी मेघालय में और बाबू पहाड़ियाँ कर्नाटक में। इस तरह से आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप जानते हैं इसको, साउथ इंडिया की यह है अनाईमुडी। रेचना दोआब की नदियों के बीच में स्थित है। तो ये जो स्थित है वो है रावी और चिनाब। तो ये नाम से ये आधा रा का नाम आधा इसका, तो रेचना हो गया। फिर से आपको यहाँ पर्वत श्रेणी का नाम सूची मैच करना है। हिमालय हो गया आपका जम्मू कश्मीर, अरावली राजस्थान, सह्याद्री महाराष्ट्र और विंध्याचल मध्य प्रदेश। इस तरह से आपका आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है?
ये होगा आपका रायपुर छत्तीसगढ़ से। पाट क्षेत्र अवस्थित है छोटा नागपुर का पठार। निम्नलिखित में कौन म्यांमार के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? ये हो जाएगा आपका कोको चैनल। हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखीय विपरीत धारा नहीं पाई जाती है। कारण ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा प्रभावी रहती है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी वाला। दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। नीचे दिया कथन फिर से आपको करना है। सीमाओं राज्य के बीच संक्रमी होने के बजाय भौगोलिक प्रदेश के मध्य संक्रमामी होती हैं। आंसर जो होगा सी सही होगा और आर गलत हो जाएगा। लक्षद्वीप है। यह आपको हो जाएगा प्रवाल उत्पन्न। मैकमोहन रेखा का सीमांकन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1914 में। 27 अप्रैल 1914 सर हेनरी के नेतृत्व में। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? ये 3 राज्यों में है। यदि भारत अपनी वर्तमान स्थिति में 200 किलोमीटर दक्षिण स्थित होता तो निम्न में से कौन सा इसका मुख्य लक्षण होता? तो ये हो जाता उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सॉरी। 26 दिसंबर 2004 सुनामी से भारत का कौन सा भाग पूर्णतः सागर में डूब गया था? ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट अथवा पिग्मेलियन पॉइंट। रवारी है। यह है गुजरात के खनाब दोष। पाक जलडमरू मध्य भारत से को अलग करता है। यह जो अलग करता है वो करता है श्रीलंका को। सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा निम्न राज्य के साथ में है। यह है गुजरात राज्य के साथ में। उपजाऊ मिट्टी को कृषि के योग्य है में पीएच मान की संभावना होती है। उपजाऊ मिट्टी में 6 से 7 पीएच मान होना चाहिए। विश्व में चावल के बृहत्तम उत्पादक निर्यातक देश क्रमशः कौन से हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन और भारत। निम्नलिखित में से कृषि प्रकार देश में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागरीय कृषि सूडान। विश्व में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। टेरा रोसा मृदा से निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कॉफ़ी। फिर से आपको मिलान करना है। तो मिस्र कपास के लिए, श्रीलंका चाय के लिए, अजरबैजान पेट्रोल के लिए और दक्षिण अफ्रीका हीरा के लिए। सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी फसल सबसे अधिक देशों में उगाई जाती है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मक्का। अगला क्वेश्चन आपका है जे.सी. बीवर ने अपना फसल कार्य सहचार विधि से
प्रकल्पित किया था? आंसर हो जाएगा फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल समान रूप से वितरित है। दोबारा से आ गया। पीत क्रांति किस फसल से उत्पादित संबंधित है? आप सभी जानते हैं पीत क्रांति को, तो ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। आर्थिक विकास के लिए कौन सा आर्थिक खंड सेक्टर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये है द्वितीय। ट्रक खेती की एक विशेष प्रकार की खेती होती है। सब्जियां, क्योंकि उसको ट्रकों द्वारा लिया जाता है। ताजे पानी में मत्स्य उत्पादन मुख्यतः झील में होता है। किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार कहाँ मिलता है? तो ये तृतीय क्षेत्र में मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ कभी ये पहले उस प्राथमिक रूप में ज़्यादा लोग रहते थे इसमें। कृषि भूमि का प्रयोग मॉडल एक आर्थिक मॉडल है, ये बताया वान थ्यूनेन ने। यूएसए का अधिकतम सांस्कृतिक विविधता वाला भाग है दक्षिणी पूर्वी। उत्तरी अमेरिका के बृहद झीलों का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम में हुआ है? सॉरी, ये हुआ है हिमानीकरण। यहाँ पे आपको फिर से मैच करना है, देख सकते हैं आप ये। तो पहला आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप और उत्तरी एशिया। दूसरा आपका हो जाएगा नूतन उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड। प्राच्य प्रदेश आपका हो जाएगा दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया। बच गया जो नववर्तीय प्रदेश जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका। इस तरह आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। भीलों के विषय में निम्न कथन को पढ़िए। वे कृषि करते हैं, वे एकाकी पहाड़ियों पर रहते हैं, वे आंतरिक कृषि करते हैं, वे सघन गाँव में बसते हैं। सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। वे कृषि करते हैं, पहाड़ियों पर रहते हैं। सॉरी। विश्व की प्रजातियों व उनके निवास स्थल के जोड़े प्रस्तुत हैं। गलत जोड़ा बताइए। ये हो जाएगा आपका सकाई साइबेरिया। गलत है, आप जोड़ा आपका हो जाएगा सकाई जनजाति वो मलाया प्रायद्वीप में पाई जाती है, ना कि साइबेरिया में। कब है? मलाया में। मलाया या मलेशिया। ऋतु प्रवाह संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, लोगों के अपने पशु सहित घाटी से पहाड़ों में या पहाड़ों से ऋतुनुसार जाने से। शिकार करने का हार्फून नामक यंत्र किसका है? ये एस्किमो जनजाति का है। डोल कॉफी सेल्फिक मानव प्रजाति का सस्त सूचकांक मान है 75 से कम। एस्किमो लोग किस प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं? मंगोलाइड से। उलझे बूली बाल विशिष्ट लक्षण हैं निग्रोइड प्रजाति के। बहुभाषावाद संघर्ष से न्यूनतम प्रभावित देश है, ये है वेनेजुला। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ छूट गया है, उस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है बीच में, इसके जो आंसर दिए गए हैं। द्वितीय जनसांख्यिकी संक्रमण की अवधारणा किसने प्रारंभ की?
द्वितीय जनसांख्यिकी संक्रमण की अवधारणा किसने प्रदान की? एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। द्वितीय जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवधारणा किसने प्रारंभ की? तो ये की थी बेन डीका। निम्नलिखित में से किस अक्षांशीय कटिबंध को जनसंख्या की गुत्थी के रूप में जाना जाता है? ये हो जाएगा 20 से 40 उत्तरी अक्षांश। निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कीजिए। आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। निम्न में से किस जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? सिंगापुर। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में दीर्घ काल अवधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। जननांकीय गत्यात्मकता। मानव भूगोल का सिद्धांत पुस्तक के लेखक का नाम है हंटिंगटन। भूगोल में नैमोटैक्टिक अप्रोच निम्नलिखित में से किस अध्ययन पर बल देता है? विधि निर्माण संबंधी अध्ययन। एडवर्ड एकरमैन। जनसंख्या संसाधन प्रदेश के वर्गीकरण के अनुसार इजराइल आता है। यूरोप सदृश प्रदेश में। निम्न में से किसने जियोपॉलिटिक्स ऑफ द पैसिफिक ओशन पुस्तक लिखी? ये लिखी कार्ल हाउसफोर ने। तो दोस्तों ये थे आपके प्रैक्टिस सेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनके पास वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।